हम लोग सीखेंगे कि आने वाले वीक में किस तरीके का माहौल हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकता है, कि इंपॉर्टेंट लेवल के करीब मार्केट आके क्या यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और इजराइल ईरान वॉर का इलेक्शन रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट हो जाएगा। ये सभी बातें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का साइकोलॉजिकल एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 3 वीक अपसाइड मोमेंटम लगा दिया, और उसके बाद एक ही वीक में मार्केट ने वो पूरे मोमेंटम को ख़त्म कर दिया, और मार्केट अभी ये 24,900 से कई जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर फंडामेंटल के साथ आपको क्लब करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो गिरावट हो चुकी है इसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश कीजिए। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे बना हुआ था, और ऑल टाइम हाई के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को एक्सपेक्टेड था। फंडामेंटली भी इसको सपोर्ट मिला हम लोगों को इजराइल और ईरान के युद्ध के वजह से। वहाँ पर हालात थोड़े से अभी नॉर्मलाइज होने की कोशिश हो रही है, तो ये ट्रिगर अभी आने वाले समय में ज़्यादा काम नहीं करेगा। प्लस हम लोग सपोर्ट के ऊपर आ चुके हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अभी जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन हो चुके हैं, वहाँ पर वोटिंग हो चुका है, और वो रिजल्ट जो है वो 8 तारीख को आने वाले हैं। तो वहाँ पर ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रूलिंग पार्टीज है उनको यहाँ पर झटका लग सकता है, और आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के भी इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। ये अगर सेंटिमेंटली निगेटिव न्यूज़ आ जाता है तो ये भी कुछ हद तक मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को समझना पड़ेगा, इंडिया और चाइना के बीच में अभी बॉर्डर लाइन का जो टेंशन चल रहा है वो अगर ज़्यादा तेज़ मोड़ लेता है तो फिर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करके फिर दोबारा इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे आ सकता है। अगर ये इवेंट ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं करता और इजराइल ईरान का इवेंट शांत हो जाता है तो फिर मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की गुंजाइश बनती है। तो ये सभी फंडामेंटल पॉइंट को कंसिडर रखते हुए हम लोगों को आने वाले दौर का मार्केट का प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। ये समझने के लिए अभी हम लोग चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। डेली के चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूस तेज बिक वाली हम लोगों को बनते हुए मार्केट में दिखाई दे रही है। यहाँ पर जिन्होंने भी ऊपर की साइड में शॉर्ट पोजीशन बनाए रहेंगे प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद, तो वो शॉर्ट पोजीशन वालों ने अभी तक अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया हुआ है, तो वो वेट कर रहे रहेंगे कि मार्केट जब इस इंपॉर्टेंट लेवल के करीब आ जाता है 24,900 तक, तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें से कुछ रिटेल ट्रेडर रहेंगे, कुछ लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए इंटर हुए रहेंगे वो अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हम लोगों के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है वहाँ जहाँ पर जाके मार्केट रुक सकता है वो अप्रॉक्सीमेटली 24,800 से 24,900 के बीच का निकल करके आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों को गौर करना पड़ेगा। कल के दिन मार्केट जो है वो थोड़ा सा गैप अप के साथ खुलने की आशंका यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके पीछे का रीज़न है यूएस मार्केट में फ्राइडे के दिन हम लोगों को जो जॉब डेटा दिखाई दिया हुआ था उसकी वजह से यूएस मार्केट में एक पॉजिटिव ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रही है, और जो अपना निफ्टी है वो भी ऊपर की साइड में ओपनिंग के संकेत दे रहा है। तो कल के दिन अगर मार्केट गैप अप के साथ खुलता है तो गैप अप के साथ खुलने के बाद सबसे पहले रजिस्टेंस लेवल हम लोगों को जो मिलने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 25,468 का मिलने वाला है। तो ये लेवल के करीब अगर मार्केट आता है तो दोबारा यहाँ से मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में नीचे की साइड में फिलहाल के लिए इमीडिएट सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करने की कोशिश 15 मिनट चार्ट पर मत कीजिए। जो डेली चार्ट पर हम लोगों को सपोर्ट देखने को मिल रहा है उसको ही आप फॉलो कीजिए। लाइव मार्केट में अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी में बेस्ट सिनेरियो कहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आपके सामने मैंने वीकली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी का चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक यहाँ पर इवनिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न इंडिकेट हो रहा है। ये इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में ये जो अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ था इस अपसाइड के मोमेंटम को पॉज लगा है, और जैसे ही मार्केट ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट में दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये की है कि ये जो 50,400 से लेकर 500 तक का सपोर्ट वाला जोन है, इस सपोर्ट वाले जोन में मार्केट अगर कुछ टाइम स्पेंड करेगा, कंसोलिडेट करेगा और फिर इसको ब्रेक करेगा तो ही मार्केट में नीचे की साइड की प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज फिर मार्केट यहाँ पर ज़्यादा टाइम जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना रिटेल ट्रेडर को, पर्टिकुलरली डे ट्रेडर को प्रॉब्लम होने वाला है। अभी इसको डेली चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हम लोगों को अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है वो 51,271 का दिखाई दे रहा है। इस सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट को कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 दिनों का अगर आप लोग मोमेंटम देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट ने सीरीज ऑफ हाइयर लोज लगाए हुए हैं, हाई
लोअर लोज लगाए हुए हैं, लोअर हाइज लगाए हुए हैं और लोअर क्लोज दिखाया हुआ है। तो ये कंप्लीटली इंडिकेट करता है कि मार्केट में पूरा का पूरा निगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। अभी ये निगेटिव सेंटीमेंटल के जो फंडामेंटल ट्रिगर थे, जो इसमें मेन ट्रिगर था इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच का, फिर उसके बाद जो क्रूड ऑयल में हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल चुकी थी उसका, ये ट्रिगर अभी थोड़ी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूट्रल होने की कगार पर आ चुके हैं। तो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई भी बड़ा ट्रिगर अभी पेंडिंग नहीं है। अगर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध का असर बढ़ जाता है तो फिर गिरावट कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेना एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो जनरली क्या हो जाएगा, रिटेल ट्रेडर के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। जो अपने बड़े प्लेयर रहेंगे, जिन्होंने ऊपरी रेट पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करके फ्रेश डाउनसाइड के पोजीशन बनाए हुए हैं, वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बाद अपना कुछ टाइम में वो वेट करने के लिए मार्केट से दूर रहेंगे और एक टाइम करेक्शन को अलाउड करेंगे। ये टाइम करेक्शन का जो पॉइंट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए। इसके बारे में अगर कुछ आपके डाउट रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आने वाले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट में फंडामेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो एक पॉज का माहौल यहाँ पर बन सकता है। इस पॉज का माहौल जितना ज़्यादा टाइम चलेगा उतना हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहेगा। अभी इंट्राडे चार्ट में अगर आते हैं तो इंट्राडे चार्ट में कौन से लेवल बेस्ट रहेंगे। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट एक डेली चार्ट का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उस सपोर्ट लेवल के करीब आ चुका है। जब तक मार्केट यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो इस लेवल को वेट एंड वॉच के मोड पर ही रहे हम लोगों को देखना पड़ेगा। मार्केट अगर गैप अप के साथ भी